हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हमने किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, क्या कहता है सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो कॉची जनरल प्रिंसिपल जो है कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for convergence of a sequence is that for epsilon greater than 0 there exists a natural number m belongs to n such that mod of Sn plus p minus Sn is less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि कोची होगी। अगर कोची सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है, नेसेसरी कंडीशन हम मान के चलते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है एल की तरफ। तो हम ये दिखाएंगे कि मोड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन जो है वो लेस देन एप्साइलन है। फिर सफिशिएंट कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे और ये कंडीशन दिखाएंगे कि जो एस एन है वो कन्वर्ज करती है एल को। तो देखिए लेट हमने मान लिया कि एस एन जो है वो कन्वर्ज करती है एल को फॉर ऑल एप्साइलन बाय 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कंडीशन लगाओ सच दैट मोड ऑफ एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन बाय 2। ये कंडीशन होती है हमारे पास फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यही कंडीशन इस पे लगाओ, एस एन प्लस पी माइनस एल इज लेस देन 1/2 एप्साइलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब एस एन प्लस पी माइनस एस एन का मोड लेंगे, उसमें क्या करेंगे एल को माइनस और ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मोड हम खोलेंगे तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और ये हो जाएगा एप्साइलन बाय 2 प्लस ये भी क्या है एप्साइलन बाय 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्साइलन आ जाएगा इसका मोड, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो ईजी पार्ट था। अब है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, हम इसमें लेके चलेंगे एप्साइलन बाय 3 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि एस एन प्लस पी माइनस एस एन का जो मोड है वो क्या है, लेस देन एप्साइलन बाय 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एप्साइलन को 1 ले लिया तो ये हो गया 1/3 के इक्वल। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब हमने एन को एम पुट कर दिया, यहाँ पे एन को एम पुट कर दो तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। जब हम इसको खोलेंगे एस एम प्लस पी इज लेस देन एस एम, बोथ साइड एस एम ऐड करेंगे, एस एम प्लस 1/3 एस एम माइनस 1/3। ये भी फाइनाइट क्वांटिटी है और ये भी फाइनाइट क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो एस एन है हमारे पास सीक्वेंस वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बाय वोल्जानो-वरस्ट्रास थ्योरम से एवरी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड। अगर उसके अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो फाइनाइट और ये भी फाइनाइट। ठीक है, तो बाउंडेड हो गई तो देयर एग्जिस्ट एल सच दैट एल इज़ अ लिमिट पॉइंट। तो हमारे पास क्या कहेगी वोल्जानो-वरस्ट्रास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो बाउंड यहाँ पे थ्योरम लगाओ वोल्जानो-वरस्ट्रास, ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके पास लिमिट पॉइंट जरूर से भी जरूर होगा और वो हमने मान लिया एल। अब हमारे पास फॉर ऑल एप्सिलॉन बाय 3 ग्रेटर देन 0 है तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन का मोड जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 हो जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब फॉर एन इज इक्वल टू एम, एन को एम पुट करो, यहाँ पे पुट कर दिया हमने तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। और एल जो है लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस एन का, तो देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, m1 करेगा जो m से बड़ा होगा सच दैट एस एम वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, एस एम वन माइनस एस एम का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। फिर उसके बाद एस एम प्लस पी माइनस एल का जब हम मोड निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस एम को ऐड और सब्ट्रैक्ट, एस एम वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट माइनस में एल करेंगे, मोड हम अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए हमने वो लास्ट में एप्सिलॉन बाय 3 स्टार्टिंग में हमने माना था ताकि ये लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए, और यही हमें प्रूव करना था। एस एम प्लस पी माइनस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मोड एस एन माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो एस एन कन्वर्ट कर जाएगी एल की तरफ। ठीक है, तो ये हमने, ये थोड़ा सा लेंथी था, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस ये प्रूव ऐसे ही करना है। ठीक है, तो बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है जो थ्योरम है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इज दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। प्रूफ आपको हर एक थ्योरम के यहाँ पे आपको प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, तो नेसेसरी का प्रूफ हो गया और ये सफिशिएंट का यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
Cauchy sequence or fundamental sequence. A sequence is said to be a Cauchy sequence or fundamental sequence. तो Cauchy sequence क्या होती है? A sequence is said to be a Cauchy. किसी भी sequence को हम Cauchy कब बोलेंगे या fundamental sequence कब बोलेंगे? If for all epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that Sn plus p minus Sn less than epsilon हो जाए for all n greater than equal to m and p is greater than equal to 1. या फिर हम बोलेंगे Sn1 माइनस Sn2 का मोड जो है लेस देन एप्सिलॉन हो n1 n2 ग्रेटर देन इक्वल टू m. यहाँ पे कुछ नोट है इंपॉर्टेंट है. ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर ए सीक्वेंस Sn इज ए कोची इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कन्वर्जेंट. अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची है, अगर कोची है तो वो क्या होगी? सीक्वेंस. लेकिन ये बात ध्यान रखनी है सिर्फ और सिर्फ किस में? रियल नंबर्स में. अगर फील्ड रियल नंबर की है तब हम ये कहेंगे कि कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? कोची है. और रियल नंबर के सेट के अलावा यहाँ पे कोई भी फील्ड आ जाए तब हम ये बात नहीं कह सकते. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ Sn इज ए सीक्वेंस फ्रॉम एनी सबसेट S ऑफ R एंड इफ Sn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो देन Sn इज ए कोची सीक्वेंस ओवर R. तो ये क्या कहती है? अगर हमारे पास R का कोई भी सबसेट है, ठीक है, और Sn हमारे पास सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस ओवर R होगी वो. ठीक है. यदि जो सीक्वेंस गिवन है अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम सिर्फ यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वो कोची भी होगी. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ ए कोची. बट जो इसका कन्वर्स है वो जो ट्रू नहीं है, यानी कि मे और मे नोट भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ओवर आर. Sn मे और मे नोट भी Sn कन्वर्जेंट हो भी सकती है और यहाँ पे नहीं भी हो सकती है ओवर S कोई भी यहाँ पे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोला है, इस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, इसने तो ये बोला हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पे बोला कन्वर्जेंट सीक्वेंस है R के ऊपर. इसने बोला है यहाँ पे R के अलावा S का मतलब R का कोई भी सबसेट है उसके अलावा वो उसके मतलब R के अलावा जो भी उसका सबसेट होगा उस पर वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी. तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट, कंसीडर ए सीक्वेंस 1 + 11/n². जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वही जैसे 1 + 1/n, इसकी पावर कितनी है हमारे पास n, और ये क्या आता है? e के इक्वल आती है इसकी लिमिट. तो ये भी कुछ वैसा है. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी? e आ जाएगी. इसने बोला है फ्रॉम क्यू. क्या e बिलोंग करता है क्यू में? नहीं करता. क्या e कैसा नंबर है? e हमारे पास इरेशनल नंबर है. लेकिन फील्ड हमारे पास क्या गिवन है? रैशनल नंबर की फील्ड यहाँ पे गिवन है. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? ये सीक्वेंस तो फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये बाउंडेड तो है. ठीक है. अनबाउंडेड गलत हो गया. बाउंडेड है तो कोची होगी. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट देखो, दिस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट. इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि जो ई आया है ना वो उस सेट के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, तो ई उस सेट का लिमिट पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा. तो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नो लिमिट पॉइंट. और कन्वर्जेंट ये है ही नहीं. ठीक है ना. कन्वर्जेंट ये नहीं है क्योंकि ये जो ई लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है. ई डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू. तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है. कन्वर्जेंट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा. ये थ्योरम हमने पढ़ी थी. ठीक है. तो ऐसे हम ऑप्शन को यहाँ पे नेट के पेपर में डिस्कार्ड करते हैं. तो इसका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एवरी कन्वर्जेंट इज़ ए कोची इन एवरी फील्ड. जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी अभी बताया था कोची होती है हर एक फील्ड में, लेकिन इसका कन्वर्स यहाँ पे ट्रू नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, कंसीडर ए सीक्वेंस n/2n फ्रॉम क्यू. सेट ऑफ जो फील्ड है वो क्यू है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रू क्या होगी? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी? इसकी लिमिट 0. 0 बिलोंग करती है क्यू में, तो ये बाउंडेड तो है, कोची भी है और लिमिट पॉइंट है क्योंकि वो सेट के अंदर ही जा रहा है. तो यूनिक लिमिट पॉइंट और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो क्या है? कन्वर्जेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, कंसीडर द सीक्वेंस e⁻1/n फ्रॉम r/q, यानी कि r/q का मतलब है r - q. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. e⁻1/n यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि 1. 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r - q. 1 बिलोंग टू r, कन्वर्जेंट है. देखो इसने बोला है फ्रॉम r - q. 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r - q. करेक्ट है या नहीं ये हमें बताना. तो 1 जो है r - q में नहीं जा रहा.
ठीक है। आर में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्लस माइनस इरेशनल नंबर, और क्यू में सारे क्या पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, 1/2 1/3। तो 1 तो यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस जब क्यू करेंगे तो आर में क्या एलिमेंट बचेंगे, सारे इरेशनल नंबर हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, तो रैशनल कट जाएंगे, तो इसका मतलब 1 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। आया ना समझ में। जैसे सेट ए माइनस बी हमने जब चंडीगढ़ वाले पेपर में किया था, तो ए में हमारे पास क्या था, 1 और 15, और बी में हमारे पास क्या था, 15। तो ए में ए माइनस बी जब हम करेंगे तो ए माइनस बी में हमारे पास अकेला 1 बचेगा, क्योंकि 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 जो है आर माइनस क्यू में बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करता तो सीधी सी बात यहाँ पे आ जाओ, इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। लिमिट पॉइंट है नहीं तो कन्वर्जेंट नहीं है। तो 6th गलत, 5th करेक्ट, 4th भी गलत। लिमिट पॉइंट कोची है और बाउंडेड है, क्योंकि फाइनाइट लिमिट है। तो 1st 3rd और 5th, ठीक है ना। ऐसे हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट, e की पावर 1/n प्लस में e, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + e। इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये e, इस पे लगाएंगे तो अभी प्रूव किया था क्या आएगा, 1। तो 1 + e आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, r माइनस क्यू। जब हम करेंगे तो क्या 1 + e r माइनस क्यू में बिलोंग करेगा, क्या 1 + e r माइनस क्यू में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि e कैसा है, इरेशनल। इरेशनल में हमने 1 जोड़ दिया तो वो क्या रहेगा, जैसे √2 है, √2 + 1 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसमें इरेशनल है तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये लिमिट पॉइंट है, तो हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कोची है और ये बाउंडेड है। तो 1st 3rd 4th और 6th यहाँ पे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। इफ़ an bn एंड cn आर सीक्वेंसेस हैं सच दैट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सैंडविच जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा ये हो गया, एक ब्रेड का टुकड़ा ये हो गया, बीच में हमने मिर्च मसाला प्याज टमाटर जो भी डालना है वो डाल दिया, तो बीच वाला ये है सैंडविच। ये सैंडविच बन गया ना हमारा। अब देखो, ये हमारे पास है an, ये हमारे पास है cn, और जो बीच में हमने मसाला डाला है कुछ भी, आलू का, प्याज टमाटर जो भी, तो वो हमारे पास है bn। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा है, an इज़ लेस दैन इक्वल टू bn इज़ लेस दैन इक्वल टू cn। अगर an इसकी और इसकी दोनों की लिमिट अगर l है तो बीच वाले की भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी। ठीक है, तो ये बात हमें कह रहा है। ठीक है, तो ये सैंडविच थ्योरम है। इसका प्रूफ देखिए, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन इक्वल टू bn इज लेस देन इक्वल टू cn। ये फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए हमने ये माना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड cn किसको कन्वर्ट करती है, l को, तो उसके लिए हम m2 कोई नंबर ले लेंगे नेचुरल, फिर यहाँ से ये cn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन दिखाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, l माइनस एप्सिलॉन से तीनों, और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन bn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, bn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, और bn किसको कन्वर्ट कर गई, l को। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास an और cn जो है l को कन्वर्ट कर रही थी, an और cn, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये आ गया, cn l को कन्वर्ट कर रही थी, an भी l को कन्वर्ट कर रही थी, तो हमने इस तरीके से इसको खोला और यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इज ए सीक्वेंस, ये है हमारे पास फ्लोर फंक्शन n/5, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये फ्लोर है। एक होता है हमारे पास सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जो सीलिंग फंक्शन होता है वो होता है ये फ्लोर का मतलब तो फर्श। हाँ, ये फ्लोर होता है हमारे पास, ये वाली ब्रैकेट, और ऊपर वाला हमारे पास सीलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सीलिंग फंक्शन है हमारे पास। इसको जब कन्वर्ट करवाएंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे खुलेगा, लेस देन इक्वल टू n/5 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसको हमने सोल्व किया तो इसको सोल्व करो, सैंडविच थ्योरम यहाँ पे लगाओ, सैंडविच थ्योरम हमने लगाई, डिवाइड करा बोथ साइड। ये लेस देन तो इसके हैं और ग्रेटर देन इसके हैं, तो लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे वैल्यू रखी, डिवाइड किया 7n + 2 से, तो लिमिट लगा दी, तो 1/35 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फॉर रियल नंबर, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, इफ़ यस इट इज़ कन्वर्जेंस टू, किस पे कन्वर्ज करेगी, सैंडविच थ्योरम लगाओ। लेस देन इक्वल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1, ऐसे ही खोलते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1, तो ये हमने x मान लिया, तो ये ऐसे ही हमने खोल दिया। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो इससे जो डिवीज़र में है, और लिमिट लगा दो। लिमिट लगा के सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x
लेस देन इक्वल टू दिस और लेस देन इक्वल टू 3x। नेक्स्ट, इफ़ ए एन इज ए सीक्वेंस सच दैट ए एन हमारे पास है nth रूट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n की पावर 50, यानी कि डिवाइजर ऑफ n की पावर 50 का nth रूट यानी कि 1/n। तो ए एन किस पे कन्वर्ट करेगी, तो बताइए। तो देखिए डिवाइजर जो होगा n की पावर 50 का 1 और n की पावर 50 के बीच का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड 1 की पावर 1 इनकी पावर 1/n कर दो, बोथ तीनों साइड कर दिया। तो बीच में तो डिवाइजर है, इसको हमने नाम दे दिया ए एन, ये हो गया ए एन। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के सोल्व करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कुल मिला के क्या आई, 1 1। ये 1 को जा रही है, ये 1 को जा रही, तो बीच वाली भी 1 को ही जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो लिमिट आई वो क्या आई, 1 आई। नेक्स्ट, इफ़ ये हमारे पास गिवन कन्वर्ज करेगी किसके ऊपर, ये करेगी सीधा सीधा 0 के ऊपर, सबको पता है। लिमिट लगा दो, ए एन में लिमिट लगाई तो 1/∞ क्या आ गया, 0। नेक्स्ट, ये है रूट में इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो 14 वाला तो हमने सोल्व कर रखा है, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगा के इन्होंने सोल्व किया है, ठीक है। 15 भी देखो सैंडविच थ्योरम कैसे लगाई है। जो लिमिट है ए एन, ये क्या होती है, ये हमारे पास रहेगी लेस देन इक्वल टू n बाय रूट n स्क्वेयर प्लस n, बीच में यही आएगी। और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी, n बाय रूट n स्क्वेयर प्लस n के, यहाँ पे आ जाएगा 1 n स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट वाली के से तो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू, और लास्ट वाली से क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। n कैसे आया, क्योंकि 1 जो है कितनी बार आ रहा है ऊपर, n टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 50 एग्जाम्पल हो गए हैं। कोची थ्योरम का जो थ्योरम थी वो हमने पढ़ ली है। कल हम इसकी फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे। सैंडविच थ्योरम आज हमने कर ली, कल हम इसकी कोची थ्योरम जो है एक्चुअल में जो हमारे यूज़ आती है, ये भी यूज़ तो आती हैं, लेकिन जहाँ से हम क्वेश्चन निकालते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, सैंडविच थ्योरम, तो इनके क्वेश्चन कल हम करेंगे और साथ में थ्योरम भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से भी नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।